विदुर जी को भागवत सुना रही हैं। कल की कथा में हमने देखा कंस के कारागृह में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है। भादव मास के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को रात्रि के लगभग 12 बजे भगवान कृष्ण का प्राकट्य कंस के कारागृह में हुआ। बाबा वसुदेव भगवान को नंद बाबा के यहाँ छोड़कर आ गए और वहां जिस कन्या का जन्म हुआ उसको लेकर के वापिस आ गए। कल की कथा में नंद बाबा के यहाँ जन्मोत्सव नंदोत्सव हमने मनाया था। आज गोपियां नंद भवन के दरवाजे पर यशोदा माता से बधाई मांगने के लिए आई है। मैया तेरे लाला का प्राकट्य हुआ है, हमें बधाई दे। कैसे गोपियां यशोदा माता से बधाई मांग रही है। हम तो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तेरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। तेरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। रुपये भी दे दे मैया गहने भी दे दे। रुपये भी दे दे मैया गहने भी दे दे। साड़ी भर दे दे मिठाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया थाली भर दे दे मिठाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हम तो कृष्ण जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दे बधाई। करले भी दे दे मैया पाज भी दे दे। करले भी दे दे मैया पाज भी दे दे। बिछियों की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हम तो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कंगन भी दे दे मैया टीका भी दे दे। कंगन भी दे दे मैया टीका भी दे दे। लॉकेट की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। मैया लॉकेट की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हम तो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। साड़ी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। साड़ी भी दे दे मैया चुनरी भी दे दे। कपड़ों की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हम तो कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आज गोपियां नंद भवन के दरवाजे पर बधाई मांग रही है। मैया तेरे लाला का जन्म हुआ है, हमें बधाई दे। और माता यशोदा ने गोपियों को जी भर करके बधाई दे करके रवाना किया। बाबा ने ब्राह्मणों को गायों का दान किया है। सुखदेव मुनि कह रहे हैं राजा परीक्षित, भादव मास के अष्टमी की तिथि को भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। छठे दिन चतुर्दशी की तिथि को पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके लाला को मारने के लिए नंद भवन में गई।
सुंदर स्त्री का वेश बनाया है पूतना ने। कन्हैया सो रहा था, सोते हुए कन्हैया को पूतना ने उठा लिया। यशोदा माता और रोहिणी माता देख रही है, लेकिन इतना बड़ा असर पूतना का ये पूछ नहीं सकी, देवी तू कौन है, कहां से आई है, हमारे लाला को कैसे उठा लिया। पूतना ने अपने स्तन पर से वस्त्र हटाया और कन्हैया को स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने पूतना का स्तनपान किया, दूध पिया, स्तन पर लगाए हुए कालकूट विष का पान भी किया। मारने के लिए आई थी, जहर स्तन पर लगा करके, लेकिन 2 पी करके रह जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन तीसरे नंबर पर पूतना के प्राणों को पीने लगा। जब पूतना के प्राणों को पीने लगा तो पूतना छटपटाई। पूतना, पूत कहते हैं बेटे को, पूतना पूतना पूतना, बेटा ना बेटा ना बेटा ना, बेटा छोड़ दे पूत छोड़ दे। लेकिन दुनिया वालों, ये बेटा भी अजीब है, ये या तो किसी को पकड़ता नहीं है और पकड़ लेता है तो पकड़ने के पश्चात छोड़ता नहीं। पूतना के प्राण निकलने लगे, असली रूप बना लिया पूतना ने और नंद भवन के आगे विशालकाय रूप बना करके धड़ाम से गिर पड़ी। कई पेड़ों के डाले टूट कर गिर गए। यशोदा माता और रोहिणी माता स्तब्ध रह गई। हे भगवान, हमारे लाला के पीछे ये क्या राक्षसी शक्ति मारने के लिए आई है। मैया भयभीत हो गई। गाय का गोबर मंगाया यशोदा माता ने, गोमूत्र मंगाया, अनेक अंगों के ऊपर गाय का गोबर लगाया कन्हैया के, गोमूत्र से मैया ने पानी मिलाकर स्नान कराया। हे भगवान, इसके ऊपर कोई राक्षसी असर है तो वो उतर जाए, वो उतर जाए। दुनिया वालों, जो भगवान को मारने के लिए आई थी, उसको भी कन्हैया ने अपना धाम प्रदान किया, वो गति प्रदान की जो धाय को प्रदान करता है। एक श्लोक का निर्माण हुआ, अहो बकियम स्तन काल कूटम जिंगा सयापाय यदपे साधवी लेवे गति धातृचिता ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम वर्ते। अहो बक्कासुर की बहन पूतना, जो अपने स्तन पर कालकूट विष लगा करके लाला को मारने के लिए आई थे, उसको भी कन्हैया ने वो गति प्रदान की जो धाय को प्रदान करता है। दुनिया वालों, इसके बराबर कोई दयालु और कृपालु हो नहीं सकता। इसकी शरणागति ग्रहण करें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कहते रही कहते रही कहते। नंद बाबा कंस का कर चुकाने के लिए गए हुए थे मथुरा में। कर चुका करके आए, लोगों ने कहा बाबा, आपके जाने के पश्चात एक राक्षसी लाला को मारने के लिए आई। पूतना के शरीर को वहां के लोगों ने कुल्हाड़ों से काटा, उसका अंतिम संस्कार किया। पूरे गोकुल में चंदन जैसी महक फैल गई। राक्षसी थी, लेकिन मेरे कन्हैया ने उसका स्पर्श कर दिया, इसलिए पूरे गोकुल में चंदन जैसी महक फैल गई। सुखदेव